Hello bachcho, let's read this question. The question says draw VI characteristics of a PN junction diode. Explain how these characteristics make a diode suitable for rectification. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास VI characteristics of PN junction diode. सो यहाँ पर हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं पीएन जंक्शन डायोड की और बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए सूटेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, it represents the relation between current and voltage and the variations in current with respect to voltage. Represents the relation between current and voltage. यहाँ पर अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो एक होता है उसमें फॉरवर्ड बायस और एक होता है उसमें रिवर्स बायस। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे हमारे पास करंट है। राइट साइड फॉरवर्ड बायसिंग शो कर रही है और लेफ्ट साइड रिवर्स बायसिंग शो कर रही है। जो ऊपर वाला करंट है वो हमने मिली एम्पियर में लिया है और जो नेगेटिव वाई एक्सिस वाला करंट है वो हमने माइक्रो एम्पियर में लिया है। क्या होता है यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1 वोल्ट। इस टाइप से ये वोल्टेज है। ऊपर करंट है मिली एम्पियर में, जैसे 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इनिशियली बहुत थोड़ा 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 करंट फ्लो करता है, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके करंट जो है बढ़ने लगता है और वो बढ़ जाता है इस तरीके से। अब अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात करें, रिवर्स बायसिंग मतलब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट लगाया, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, इस टाइप से लगाया और इधर 100 वोल्ट। यहाँ करंट फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट जो है वो मिली एम्पियर में था, मिली एम्पियर मतलब ठीक ठाक वैल्यू है। बट रिवर्स बायसिंग में जो करंट है, वोल्टेज ज्यादा लगा रहे हैं बट करंट किस में आ रहा है, करंट फिर भी हमारे पास माइक्रो एम्पियर में आ रहा है। यहाँ पर करंट की वैल्यू हमारे पास कम होती है। यहाँ पर करंट की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती है बट माइक्रो एम्पियर में। फिर एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर करंट बिल्कुल एक दम से राइज करेगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। यहाँ पर हमारे पास VBR जो है वो शो कर रहा है ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पर अब हमको बताना है कि पीएन जंक्शन के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्चुअल में उसको रेक्टिफिकेशन के लिए सूटेबल कैसे बना रहे हैं। क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी जंक्शन डायोड में AC वोल्टेज लगाई जाती है, तो व्हेन अ जंक्शन डायोड has an alternating voltage placed across it, placed across it, only when the diode is forward bias current can flow। तो करंट केवल तब फ्लो करेगा जब डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस। ओनली current will flow when
diode is forward biased. सो यहाँ पर जंक्शन डायोड जो होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो अल्टरनेटिंग करंट को करेक्ट कर दे। सो और जब वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करेगा तो कोई भी एज सच करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा। सो जो हमारे पास जंक्शन डायोड होता है, इट एग्जिबिट्स इट exhibits high high resistance when reverse biased reverse biased. So no current will flow. No current will flow. तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। यही प्रॉपर्टी हम रेक्टिफिकेशन में यूज करते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।